नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की बड़ी खबर ये है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी कामयाबी इसे बताई जा रही है, क्योंकि आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के रणनीतिकार हुआ करते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और संगठन को आरएसएस की तर्ज पर आगे बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की थी। तो जेडीयू में एक ज़माने में बड़े नेता थे, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद थे, लेकिन आगे जब मंत्री बने तो बीजेपी के ज़्यादा करीब हो गए और नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ गई। दोबारा नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा, मंत्री पद की कुर्सी चली गई। बीजेपी में उपेक्षित महसूस होने के बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अपनी पार्टी बना ली। तो बीजेपी को छोड़ दिया, अपनी पार्टी बना ली और उनकी पार्टी का नाम है आशा। तो अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल हो गए हैं आरसीपी सिंह और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर आज कल्याण बिगहा जाने वाले हैं, नीतीश कुमार के गांव, और वहीं से सुशासन की पोल खोलने वाले हैं। नीतीश कुमार के गांव में जाकर वो पूछने वाले हैं उनके ग्रामीणों से कि क्या उन्हें मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, क्या उन्हें पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए अपनी जेब खाली नहीं करनी पड़ती है, क्या वहाँ के दलितों को, गरीबों को सरकार ने जो ऐलान किया था 2 डिसमिल ज़मीन देने का, वो मिला। तो नीतीश कुमार के गांव में ही जाकर सुशासन को एक्सपोज करने की रणनीति है प्रशांत किशोर की। और ठीक उसके पहले आरसीपी सिंह को पार्टी में शामिल करा के उन्होंने नहले पर दहला मारा है। तो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह, पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। अगुवा के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे राम बली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह ना हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक, मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए। और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जन स्वराज है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों जेडीयू के कभी बड़े रणनीतिकार हुआ करते थे। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। दोनों ने ही पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की, काम किया, लेकिन आगे चलकर नीतीश कुमार से दूर हो गए। आज जब दोनों साथ हुए हैं तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आपकी ईमानदारी को मैंने देखा है, उसे जांचा है, परखा है, अब आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। नीतीश कुमार केवल मुखौटा बनकर रह गए हैं। बीजेपी के हाथ में
सरकार है, सरकार बीजेपी चला रही है, ऑफिसर चला रहे हैं, तो आप बिहार को जंगल राज में फिर से वापस जाने से रोकना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार के ही पुराने सपने 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कराना चाहते हैं तो जनसुराज एक बढ़िया मंच है और दोनों ही रणनीतिकार एक साथ बैठे हुए हैं और जेडीयू के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आप जेडीयू छोड़िए, जनसुराज में आइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। तो देखिए तस्वीर जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, अब संबोधन हो चुका है। अब प्रशांत किशोर से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। अरे भाई, ये जनसुराज में 2 बरस हम पैदल चले तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को जोड़े। 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाएगा। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए तो ये तो महत संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए हैं। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, जिसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू है। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही
रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ थे, तो कहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है, और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कतार है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है।